प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका रंजन सर आज आपके लिए एक कॉमन विषय लेके आया हूं सभी कक्षाओं के लिए, पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के पौधे और पौधे के भिन्न भिन्न भाग, उनके कार्य और उनकी पहचान। सर्वप्रथम तो हम जानें कि पौधों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है या 3 प्रकारों में बांटा जाता है: हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो तने होते हैं वो नरम होते हैं, हरे होते हैं। इनको हाथ से आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो इसको बोलते हैं हर्ब्स, या हिंदी में कहते होंगे औषधि। जो शर्ब्स होती हैं, शर्ब्स वे पेड़ है या वो पौधे हैं जिनके तने पतले होते हैं, हालांकि वो लकड़ी के होते हैं, वुडन होते हैं, थिन बट वुडन, प्रोफ्यूजली ब्रांच। प्रोफ्यूजली का मतलब है कि जैसे ये कश्मल की झाड़ी होती है, ये कश्मल की झाड़ी में नीचे से ही बहुत सारे तने उग आते हैं। इसी तरह से जैसे ये अगर आप देखें गुलाब का एक डंडी में लाया हूं, तो गुलाब की भी झाड़ी होती है, पहाड़ी भाषा में जिसे झाल कहते हैं। फिर तीसरा जो प्रकार पौधों का है वो है पेड़। पेड़ ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना मोटा होता है, जैसे ये चुल्लू का एप्रिकॉट का पौधा है, ये बड़े होकर पेड़ बनने वाला है। इसका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है और साथ ही वो लकड़ी का होता है, वुडन होता है। तो ये तो है 3 प्रकार के पौधे जो हम विभाजित करते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि पौधे के भिन्न भिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम पौधे की भाग की बात करें तो जो पहला भाग पौधे का होता है ये होता है जड़ भाग। और जड़ की अगर हम बात करें तो जड़ में ये मुख्य जड़ है और ये इसकी अतिरिक्त जड़ें हैं। जड़ों में ये जड़ जो होती है, इसके आगे देखेंगे अंत में पतले पतले रेशे, और पतले पतले रेशे इनको रूट हेयर्स कहते हैं। इन रूट हेयर्स के द्वारा ही पौधे पानी सोखते हैं और जमीन से खनिज पदार्थों को सोखकर पौधे को पहुंचाते हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में बांध कर भी रखती हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्य जड़ें करती हैं। जड़ के बाद एक पौधे का जो दूसरा भाग है वो है तना। तना एक अपराइट मतलब खड़ा रहने वाला, वृक्ष को खड़ा रखता है ताकि उसके सभी पत्तियों तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। तो तना पौधे को अपराइट खड़ा रखने में मदद करता है। अब उसके बाद तने के बाद आती ब्रांचेस। ये जो इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के ऊपर पत्तियां लगी होती हैं। पत्तियां हरे रंग की होती हैं और पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर खींचता है, और प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है भोजन बनाने की पौधों द्वारा, उसमें यह सहयोग करता है। और अगर पौधा, अभी तो ये छोटा पौधा है, बड़ा जब होगा तो इसके ऊपर फूल भी लगेगा। तो वो फूल क्या होता है? फूल पौधे का जननांग होता है। इसके द्वारा पौधे का जनन होता है, मीन्स ये अपने बच्चे या अपनी संतानें पैदा करता है। कैसे करता है वो एक अलग विषय में हम या अलग टॉपिक में हम करेंगे। और यही फूलों के द्वारा फर्दर जो फल भी पौधे पर लगते हैं। ये तो थे पौधे के भिन्न भिन्न भाग। इसके बाद हम अगला विषय करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो अगला विषय करने जा रहे हैं हम, वो करने जा रहे हैं एक फूल जो पौधे का होता है। फूल हमने जैसा कि पढ़ा, ये जनन का अंग होता है। फूल के जो सबसे बाहर होता है, जो हरा भाग, अभी तो सूख गया है, ये हरा भाग होता है। जब ये कॉम्पल होती है तो इसके अंदर फूल बंद रहता है, फिर वो धीरे धीरे खुलता है और फूल का ये भाग बाहर आता है। तो मुख्यतः फूल के 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर बाह्य दल, जिसको कैलिक्स कहते हैं, उसके अंदर पंखुड़ियां, कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, पुंकेसर, और उसके भीतर स्त्री केसर। तो ये चारों भाग हम पढ़ेंगे। सबसे बाहरी भाग जब ये बड होता है, कॉम्पल होती है, तो इसकी प्रोटेक्शन करता है बाह्य दल कैलिक्स। तो ये आपको दिखा दिए। उसके बाद जब हम इसको, जो कलरफुल ये पार्ट है, ये रंगीन पार्ट होता है जो इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है, जिसको कोरोला कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में कहते हैं पंखुड़ियां। तो ये वो भाग है, दूसरा वर्ल्ड। तीसरा वर्ल्ड, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सारे आप देख रहे होंगे बाहर से, तो ये बहुत सारे जो है ये अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये हो गया एंड्रोशियम, जो इसका पुरुष भाग होता है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और जब हम इसको पूरा निकाल देंगे तो भीतर एक सेंटर में एक काफी
मोटा सा, ये अगर आप देखें, ये देखिए ये भाग है, ये भाग है। तो ये जो भाग है सेंटर वाला, ये एंड्रोशियम ना होके ये गायनोशियम है, मतलब गायनी साइंस भी सुनी होगी आपने। तो स्त्री केसर महिला भाग इस पौधे का है। इसके ही नीचे नीचे होते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर ही फ्रूट्स बनता है। राइपन्ड ओवरी मतलब पकी हुई ओवरी को ही फल बोलते हैं। तो फल की परिभाषा, राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, पकी हुई ओवरी को फ्रूट बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आप ये भी देखें कि ये जो पत्ता है, पत्ते की जो डंडी होती है इसको बोलते हैं पीटियोल, और इसकी जो ये बीच वाली जो इसकी नाली है या वेन है बड़ी वाली, इसको बोलते हैं मिड रिब, बिल्कुल बीच में है ये। और इससे अलग अलग जो इधर उधर को निकल रही हैं, आप देख रहे होंगे पतली पतली सी जो नलिकाएं हैं, इनको कहते हैं वेन्स। हिंदी में क्या कहते हैं आप डायग्राम देख सकते हैं। और ये जो चौड़ा इसका भाग है पूरा, ये पूरा चौड़ा भाग, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। तो इस तरह से ये पत्तियों के भाग हैं। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्तियां दो तरह की हो सकती हैं। पत्तियों में जो ये लीव्स होती है, ये जो शिराएं होती हैं, शिराएं जिस तरह से अरेंज होती हैं उस आधार पे पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी पत्तियां जिनमें शिराएं बिल्कुल जालीदार बनी होती है, इसमें देखेंगे आप इधर से इधर निकली हुई है, फिर ऐसी 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 देखो जालीदार है। फिर अगर आप देखें, मान लीजिए ये मेरे पास एक पौधा है, ये पौधा है गेहूं का। अगर गेहूं की पत्ती में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो शिरा विन्यास है या विनेशन है लीफ में, वो देखेंगे सीधी 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 है, जैसे गन्ने की होती है। तो ये समानांतर शिरा विन्यास या पैरेलल विनेशन पत्तियों में होती है। तो पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक पैरेलल विनेशन वाली समानांतर शिरा विन्यास वाली, और दूसरी रेटिकुलेट या जालीदार शिरा विन्यास वाली पत्तियां। इसके बाद हम जड़ों के प्रकार जानते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक ये वाली जो जड़ है, अगर इसमें देखिए एक मुख्य जड़ है बीच में, लंबी चौड़ी और बेहद मजबूत, इसको मुख्य जड़ बोलते हैं। तो इस प्रकार के जड़ जो होती है इनको बोलते हैं मुसल जड़ या टैप रूट सिस्टम। और दूसरे प्रकार की जड़ें जैसे घास के अंदर देखी होगी आपने, गेहूं के भीतर देखी होगी, तो ये जड़ें जो है इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है, ये रेशेदार जड़ें या फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो ये दो प्रकार की जड़ें भी हमने जान ली। जिस प्रकार पत्तियों में विन्यास दो तरह का हो सकता है, जिस प्रकार जड़ें दो प्रकार की होती है, इसी तरह अगर बीज की बात करें, ये देखिए ये चने का बीज अगर आप देख पा रहे होंगे, इस बीज को अगर हम तोड़ेंगे तो इससे हमको एक तो बीज का स्ट्रक्चर पता लगे, दो फलियां, तो दो फलीदार होगा, इसका बाहर से सीड कवर कोट हो गया, तो दो फलीदार बीज होते हैं। और अगर हम बात करें, जैसे ये आप देख नहीं पा रहे होंगे, चावल की बात करते थे या गेहूं की बात करें तो उसमें एक फली होती है, एक फलीदार ये बीज होते हैं। तो ये भी बीज भी दो प्रकार के होते हैं। और एक महत्वपूर्ण हमको जानना है कि एक रिलेशन है आपस में। जिन पौधों की पत्तियां समानांतर शिरा विन्यास की होती हैं उनकी जड़ें रेशेदार होती हैं और उनका बीज एक फलीदार होता है। और दूसरे तरफ जिन पौधों की पत्तियां रेटिकुलेट विनेशन या जालीदार शिरा विन्यास जिनमें होता है, उन पत्तियों में जड़ें जो हैं वो मुसल जड़ें होती हैं, टैप रूट सिस्टम होता है, और उसका बीज जो है वो दो फाड़ मतलब दो फलीदार या दलहन प्रकार का होता है। तो ये आपस में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए। यदि हम दिन प्रतिदिन इधर उधर जब भी ट्रेवल करते हैं, नजदीक में, घर के बाहर, अंदर, हर जगह विज्ञान है। अगर आप इसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से एक और विशेष बात हम करना चाहेंगे, वो बात यह है कि जड़ें जो पानी या खनिज पदार्थ अपने खींचती है, वो खनिज पदार्थ वो जाइलम नामक टिश्यू या ऐसे समझ लीजिए जाइलम नाम की पाइपलाइन से पत्तियों तक पहुंचाती है। पत्तियों तक इसलिए क्योंकि भोजन किचन में बनना है, पत्तियां पेड़ का किचन है, तो किचन में पानी कैसे पहुंचेगा, जड़ें सोखेंगी और उसको जाइलम नाम के टिश्यू के द्वारा वहां पहुंचाएगी। अब जब खाना बन जाएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा, वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से स्टार्च और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन तो
बाहर स्टोमाटा से जो छेद होते पत्तियों से बाहर निकल जाती गैस है। मगर जो भोजन स्टार्च हो वो पत्तियों में इकट्ठा नहीं रहेगा, वो पूरे भाग में जाएगा, शरीर में पौधे के जाएगा। तो वो पूरे शरीर में किस माध्यम से जाएगा, तो उसके लिए एक अलग प्रकार की नलिकाएं होती है या टिश्यू होती है, या जिसे उत्तक कहते हैं। उस टिश्यू का नाम होता है फ्लोएम। तो जाइलम जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों से विभिन्न भागों में जो कोशिका भोजन को पहुंचाती, बने हुए भोजन को पहुंचाती, स्टार्च को पहुंचाती है, उसको कहते हैं फ्लोएम। तो ये मुख्यतः कुछ विषय थे, बेसिक विषय थे। मैं समझता हूं कि आपके ध्यान में ये लाना आवश्यक है। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूं कि हर एक जो ज्ञान आज हम किताबों में पढ़ रहे हैं, कभी ये ओरल ज्ञान था। कहने का मतलब है कभी किताबें नहीं हुआ करती थी, ओरली नॉलेज लोगों में हुआ करता था, और वो नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन बच्चों को आगे पढ़ाया जाता था। या गुरुकुल में जो अध्यापक थे, गुरु थे, वो ओरली बोलकर बच्चों को समझाते थे या व्यवहारिक तरीके से उसे समझाते थे। फिर किसी दिन किसी व्यक्ति ने विचार किया होगा कि इस ज्ञान को जो है किताबों में समेटा जाए, ताकि अगली जनरेशन को वो ज्ञान दिया जाए। तो वो किताबों में लिखा गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो भी ज्ञान आज किताबों में लिखा है वो 100% प्रैक्टिकल ही ज्ञान है। सिर्फ हमको आज क्या करना है कि जो किताबों में लिखा है उसको रट्टा मारने की बजाय हम उसको व्यवहारिक तरीके से समझे और डे टू डे लाइफ में उसको ऑब्जर्व करें। तो मैं समझता हूं कि जिस दिन हमने 100% किताबों को व्यवहार में ला दिया या प्रैक्टिकल कर लिया, अपने आसपास देख लिया, समझ लिया, तो उस दिन कोई भी किताब आपके लिए कोई भूत सा नहीं बन जाएगी, बल्कि बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक विषय बन जाएगी। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप अपनी किताबों को व्यवहार में लाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये पढ़ना बड़ा आसान एक कला है। बस जरूरत है एक समझ की, और वो समझ मैंने आपके दिमाग में डाल दी है। ब्रिंग थ्योरी इनटू द प्रैक्टिस। आपका दिन मंगलमय हो। हैव नाइस टाइम। थैंक यू।